फ्रीलांस पाकिस्तान टीम की जानब से आलमी गांव के बासियों को बिलखसूस ग्राफिक डिज़ाइनर्स, वेब इंटरेक्टिव डिज़ाइनर्स, यूआई यूएक्स डिज़ाइनर्स और मोशन ग्राफिक डिज़ाइनर्स को वेलकम, खुश आमदीद और अस्सलामु अलैकुम। आज हम बात करेंगे आर्क टूल के हवाले से। आर्क टूल इलस्ट्रेटर की टूल बार में लाइन सेगमेंट टूल के नीचे मौजूद है। यहाँ से अगर हम इसको क्लिक करें तो इसको हम यहाँ से अलग कर सकते हैं। इसको आप यहाँ से पकड़ें, होल्ड करें और यहाँ पे लाके इसको छोड़ दें तो अब आप इसको इजीली यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। आप अपनी मर्जी से जहाँ चाहें इसको रख लें ताकि आपके सामने ये सारे के सारे टूल चाहे वो हर वक्त रहें। जैसा कि हमने लाइन सेगमेंट टूल के हवाले से देखा था कि लाइन सेगमेंट टूल बिल्कुल एक स्ट्रेट जो है वो पाथ बनाती है। आर्क टूल उसके अपोजिट जो ही हम यहाँ से क्लिक करते हैं, इसके साथ कोई कीबोर्ड शॉर्टकट नहीं, चूंकि ये लाइन सेगमेंट टूल के अंदर ही आता है। तो जो ही आप इसको यहाँ से सिलेक्ट करते हैं तो पहला तरीका ये होता है कि मैनुअली आपने लेफ्ट माउस क्लिक को होल्ड करना है क्लिक करके, और आप देखेंगे जो ही आप इसको ड्रॉ करने लगेंगे तो यहाँ पे ये इस तरीके से एक आर्क आना शुरू हो जाएगी। मैं राइट साइड पे ले जाता हूँ तो इस तरीके से ये बनेगी, लेफ्ट पे ले जाता हूँ तो इस तरीके से ये आर्क जो है वो बनना शुरू हो जाएगी। साथ अगर आप देखें तो ये जो छोटा सा एक आपको पैनल नजर आ रहा है, ये जो W है ये इसकी विड्थ है और H जो है ये इसकी हाइट है कि कितनी चौड़ी और कितनी लंबी जो है वो आपको आर्क चाहिए। फर्ज कर लें अगर आप इसको यहाँ पे बना रहे हैं और आप अपने कीबोर्ड से F प्रेस करेंगे तो F फॉर फ्लिप, तो ये जो लाइन सेगमेंट टूल है ये फ्लिप हो जाती है, यानी जो पहले इसकी डायरेक्शन थी उसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे ये फ्लिप कर जाएगी। फर्ज कर लें इस तरीके से मैंने बनाया, अगर मैं यहाँ से इसको रिलीज कर देता हूँ तो ये आर्क जो है वो इस तरीके से डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगी। लाइन सेगमेंट टूल की तरह इसका भी जो फिल और स्ट्रोक है ये बाय डिफॉल्ट नन होता है जब हम इसको ड्रॉ कर रहे होते हैं। अगर हम स्ट्रोक के ऊपर यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ से हम कोई कलर सेलेक्ट करते हैं, स्ट्रोक की वैल्यू में जाके इसकी स्ट्रोक जो है वो हम यहाँ से इंक्रीज कर लेते हैं तो ये आर्क जो है वो इस तरीके से आपको नजर आना शुरू हो जाएगी। लाइन सेगमेंट टूल की तरह इसके ऊपर भी आप कोई प्रोफाइल जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ से आप कोई ब्रश प्रीसेट्स में से अपनी मर्जी से कोई ब्रश प्रीसेट जो है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसका बिहेवियर जो है वो भी लाइन टूल की तरह का है कि आप इसमें एंकर डाल लें, आप इसको मूव करना चाहते हैं, आप पेन टूल के साथ इसी शेप को कंटिन्यू करना चाहते हैं। कर्वेचर टूल अगर शिफ्ट टिल्डा के साथ मैं एक्सेस कर लूँ, इसका ट्यूटोरियल इससे पहले हमने किया था, तो आपका जो कर्वेचर टूल है वो यहीं से कंटिन्यू हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप एक एंकर लगाते हैं, उसके बाद यहाँ पे आप एंकर लगाएंगे, फिर आप यहाँ पे लगाएंगे तो आप ये देखेंगे किस खूबसूरत अंदाज में ये एक शेप आपके सामने बन जाएगी। अगर आप इस एंकर पॉइंट को जो कॉर्नर है इसके ऊपर अगर आप डबल क्लिक कर देंगे तो ये भी आपका कर्व पॉइंट बन जाएगा। इसी तरीके से इसको अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो ये भी आपकी एक कर्व जो है वो बन जाएगी और ये जो पॉइंट था कॉर्नर ये स्मूथ हो जाएगा। अगर हम इसको डीसेलेक्ट करके देखें तो आप ये देखें किस खूबसूरत अंदाज में और कितनी आसानी के साथ हमने एक कस्टम ऑब्जेक्ट बना लिया। इसी तरीके से आप इसको दोबारा से सिलेक्ट करें और यहाँ से हम इसके ऊपर कोई भी ब्रश जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और इस तरीके से जब आपने कोई एडवर्टीजमेंट्स बनानी होती हैं, कोई ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं, फ्लायर, ब्रोशर वगैरह, तो आपने समटाइम्स जो है उसके अंदर कोई ऑफर देनी है, कोई डेट की अनाउंसमेंट करनी है जिसको हम कॉल टू एक्शन कहते हैं, तो इस तरह आप अपनी मर्जी से कस्टम अंदाज में इसको बना के इसके अंदर भी ये चीज दे सकते हैं। तो दूसरा तरीका ये होता है कि जो ही आपने यहाँ से आर्क टूल को सिलेक्ट किया या टूल बार में से यहाँ से आके आपने इसको सिलेक्ट किया तो अब आप यहाँ पे जब आर्क लगाने लगेंगे तो पहले हमने किया था मैनुअली, अब हम इसके ऊपर वंस क्लिक कर देंगे तो ये एक स्टैंड अलोन ऑप्शंस पैनल जो है ये इसके सामने ओपन हो जाएगा। इसके अंदर अगर आप देखें तो लेंथ एक्स एक्सेस, ये जो एक्स एक्सेस है इस तरीके से उसके ऊपर इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए। उसके साथ यहाँ पे देखें तो ये 4 एंकर पॉइंट हैं कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे हो, या अगर मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो ये फेल कलर आपको नजर आ रहा होगा। अगर मैं यहाँ से शुरू करना चाहता हूँ तो आर्क जो है वो नीचे से बनेगी, अगर मैं लेफ्ट साइड पे करता हूं तो आर्क जो है वो इस तरीके से बनेगी। तो ये आपके प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप आर्क को किस तरीके से बनाना शुरू कर देते हैं। बाय डिफॉल्ट जो है ये टॉप लेफ्ट साइड पे जो एंकर है ये सिलेक्ट होता है। इसी तरीके से लेंथ जो वाई एक्सेस पे है, एक तो हो गया एक्स एक्सेस, जो ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर है वो है उसका वाई एक्सेस, उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए। तो टाइप के अंदर फर्दर 2 चीजें हैं। फिलहाल चेक है ओपन, अगर हम इसको क्लोज कर देते हैं तो इसका मतलब जो ही मैं आर्क बनाऊंगा तो वो ऑटोमेटिकली इतने एक्स और वाई एक्सेस के ऊपर क्लोज कर देगा। फिर उसकी बेस अलॉन्ग होता है कि आपने उसकी बेस जो है वो वाई एक्सेस पे रखनी है या एक्स एक्सेस पे रखनी है। इसी तरीके से स्लोप जो है, ये जो स्लोप बनती है इस तरीके से जो कर्व नजर आ रही है, ये आप कितनी रखना चाहते हैं। बाय डिफॉल्ट 50 है,
आप अपनी मर्जी से यहाँ पे 100 कर लें, 80 कर लें, 2 कर लें, जितनी स्लोप आपको चाहिए वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से फिल आर्क है, अगर आपने इसको चेक कर दिया तो फिर वो आर्क जो है वो फिल हो जाएगी। तो यहाँ से हमने फर्ज कर ले हमने इसकी लेंथ रख ली 300, टैब की को प्रेस करके हम लेंथ वाई पे आते हैं, यहाँ पे भी हम लिख लेते हैं 350। उसके बाद टाइप हमारी जो है वो हम फर्ज कर लें पहले ट्राई करते हैं क्लोज के साथ, और बेस हमारा जो है वो एक्स एक्सेस है, स्लोप हम 50 रखते हैं। जो ही हम यहाँ से इसको ओके करेंगे तो उसके मुताबिक आपने देखा यहाँ पे एक स्लोप तैयार हो गई है। तो ये जो पाई चार्ट वगैरह आपने बनाने होते हैं इस तरीके से आप उसको बना सकते हैं। अब इसके अंदर स्ट्रोक आपको नजर आ रहा है रेड कलर का, अगर हमने इसको फिल करना हो तो कीबोर्ड से शिफ्ट एक्स प्रेस कर देंगे तो आपने देखा किस खूबसूरत अंदाज में ये एक पाई जो है ये आपके सामने तैयार हो जाती है, स्लाइस एक छोटा सा। दोबारा जब हम इसका ये करेंगे तो चूंकि पहले वाली सेटिंग इसने याद रखी होंगी, जो ही मैं आर्क टूल को सिलेक्ट करके एक आर्क जो है वो बनाने लगता हूं इस तरीके से, तो आपने देखा अब उसकी शेप जो है वो वही बनेगी जो हमने पहले सेटिंग की थी। अगर हम ऐसा नहीं भी करते और कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस कर देते हैं और फिर वंस क्लिक करेंगे, दोबारा से हमने इसको ओके किया तो अगेन इस तरीके से हमें एक नया पाथ जो है वो मिल जाता है। इसके अंदर भी हम कोई फिलिंग जो है वो कर सकते हैं। आई फर्ज कर लें आपने प्रेस किया, ड्रॉपर टूल, यहाँ इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो सेम ये वाला जो कलर था वो इसके अंदर भी फिल हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप इसको डिफरेंट अंदाज में जो है वो पाई की शेप्स बना सकते हैं। फिर इसको आप यहाँ पे लाके जोड़ लें और इस तरीके से ये डिफरेंट अंदाज में आपको नजर आना शुरू हो जाएगी। यहाँ से हम इसको डिलीट करते हैं तो दोबारा से हमने आर्क टूल को यहाँ से सिलेक्ट किया, वंस हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, अब हम इसकी सेटिंग जो है वो थोड़ी चेंज कर देते हैं। 100 पिक्सल जो है वो हम इसकी लेंथ बना लेते हैं एक्स एक्सेस के ऊपर, और वाई के ऊपर हम कर लेते हैं 250, और यहाँ पे हम बनाते हैं इसको ओपन पाथ। लेकिन इस मरतबा हम फिल आर्क को यहाँ से चेक करके देखते हैं कि ये किस तरीके से बिहेव करेगा। तो जो ही हमने ओके किया तो ये देखें कि मुकम्मल तौर पर उसने यहाँ से इसको फिल कर दिया है और किस खूबसूरत अंदाज में वो एक कर्व जो है हमारे सामने बन गई है। अब आर्क टूल का जो फलसफा है, अगर आप यहाँ से एलिप्स टूल ले लें जिसको सर्कल भी कहते हैं और वो आप ड्रा करें तो ये जो 4 एंकर पॉइंट आपको नजर आ रहे हैं 1, 2, 3 और 4। अब चूंकि बाउंडिंग बॉक्स आपको नजर आ रहा है, इसको हम हाइड भी कर सकते हैं शिफ्ट कंट्रोल बी के साथ। इसका कीबोर्ड शॉर्टकट मैं आपको बाद में बताऊंगा जब हम एलिप्स की बात करेंगे। तो अभी अगर हम इसको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ सिलेक्ट करें तो ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक आपको नजर आ रहा है ये एक सेगमेंट है। बेसिकली ये एक आर्क है। तो सर्कल के अंदर कितने आर्क सेगमेंट्स हो गए? 4, 1, 2, 3 और 4। तो बेसिकली जब हमने सर्कल को तोड़ना होता है तो ये 4 आर्क जो है ये इस तरीके से ये इसके ब्रेक होते हैं। इस एंकर पॉइंट को हमने सेलेक्ट किया, डिलीट कर दिया तो ये हाफ सर्कल रह गया। इसी तरीके से अगर फर्ज कर लें इस एंकर को मैं सेलेक्ट करता हूँ, डिलीट की प्रेस करता हूँ तो ये इस तरीके से एक आर्क जो है वो मेरे सामने मौजूद है। अभी चूंकि ये फिल कलर है, अगर मैंने इसको सिलेक्ट किया और शिफ्ट एक्स प्रेस करके मैंने फिल कलर को स्ट्रोक कलर में कन्वर्ट किया तो आप ये देखेंगे कि ये सिर्फ एक छोटी सी आर्क रह गई है। यहाँ से इसकी स्ट्रोक की विड्थ हम इंक्रीज कर लें तो आप देख सकते हैं कि अगर इस तरह के आर्क को 3 दफा कॉपी और पेस्ट करेंगे तो ये कंप्लीट सर्कल जो है वो इस तरीके से बनना शुरू हो जाएगा। तो अब चूंकि हमने कॉपी पेस्ट किया था, अब ये देखेंगे ये 2 आर्क हो गए हैं। इसी तरीके से आल्ट की को प्रेस करके जब मैं इसको ड्रैग करूंगा तो ये एक और कॉपी बन जाएगी। अगेन आल्ट की प्रेस करके ड्रैग करूंगा तो एक और कॉपी बन जाएगी। तो ये सर्कल के अंदर बेसिकली 4 जो है वो आपके आर्क होते हैं। फिर लाइन सेगमेंट टूल की तरह आर्क टूल के साथ भी आप डिफरेंट जो टूल्स हैं उनको इंटीग्रेट कर सकते हैं। फर्ज करें आपने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ से हम फिल आर्क को अनचेक कर देते हैं, ओके करते हैं तो अब ये आर्क आपके सामने इस तरीके से बन गई है। अगर मैं शिफ्ट टिल्डा की के साथ कर्वेचर टूल को एक्टिवेट कर लेता हूं जो हमने लाइन सेगमेंट टूल में भी देखा था, और फिर आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये आपका पाथ जो है वो कंप्लीट होना शुरू हो जाएगा। अब इसको अगर आपने कर्व करना है, स्मूथ पॉइंट बनाना है तो इसके ऊपर डबल क्लिक कर देंगे, ये स्मूथ हो जाएगा। इसके ऊपर भी मैं डबल क्लिक करूंगा या आल्ट की को प्रेस करके वंस क्लिक कर दूंगा तो जो कॉर्नर पॉइंट था वो स्मूथ पॉइंट बन जाएगा। तो अब ये इस तरीके से आपके सामने एक मुकम्मल शेप हो गई है। इसको आप कोई भी प्रोफाइल देना चाहें आप दे सकते हैं। इसके ऊपर आप ब्रश का कोई भी इफेक्ट लगाना चाहें तो वो भी आप इजीली दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।